मेरा नाम है सिद्धार्थ। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है और हमने समझा है कि आखिर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इसी प्रकार हम इस चीज़ को आगे ले चलते हैं और भी चीज़ें समझते हैं, जैसे हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। क्या होते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बेसिकली जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा आता है हमारा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। बेसिकली हमने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि हमें अर्निंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? अर्निंग में हेल्प करते हैं। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा रहता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे अर्निंग के मोटिव से काम किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव कि जो भी हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, उसकी क्या क्या सर्विसेज है, किस तरीके की वो सर्विस देगा, उसकी क्या क्या एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। देन अदर इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में हम ये देखते हैं कि हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देख लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव देख लिया, हमने सबका देख लिया। अब अपना भी तो देख लें। हमने सबका काम कर दिया है ना, अब अपना भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय का भी देखते हैं, बॉस का भी देखते हैं, अपना भी देखते हैं एक तरीके से। ओके, चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा रहता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका जो मेन मोटिव रहता है वो मार्केट में टिकना होता है। पहले मार्केट में टिकना होता है, फिर प्रॉफिट कमाना होता है, तब आप ग्रोथ करते हो। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। आप देख रहे हो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी बिजनेस करोगे सबसे पहले आप ये देखोगे कि हमारे जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसका कंपटीशन कितना है। वो कंपटीशन जो है उसी के हिसाब से हमें कंपटीशन को बियर भी करना है, कंपटीशन को झेलना भी है और हमें अपने बिजनेस को सरवाइव भी करना है मार्केट में। ध्यान रखिएगा बिजनेस में हमारे मार्केट में हमारे जो बिजनेस है उसको हमें सरवाइव भी करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए सर्वाइवल। इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव बिजनेस में जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, देखिए आप बिजनेस करोगे सबसे पहले आप क्या देखोगे कि मार्केट में क्या कंपटीशन है हमारा। कंपटीशन के हिसाब से भी आप सरवाइव कर पाओगे, हम उसको देख पाओगे कैसे हमें सरवाइव करना है। ओके, देखिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट कंपटीशन। सबसे पहले बिजनेस को आने के बाद सरवाइव करना पड़ता है मार्केट में। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बिजनेस को मार्केट में क्या करना पड़ता है? सरवाइव करना पड़ता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई कि शुरुआत में थोड़े दिन के लिए टिका बस बंद हो गया, नहीं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, देखिए देन अदर इज प्रॉफिट। अब देखिए मेरा जो बिजनेस है वो सेटअप हो गया, सरवाइव कर गया, अच्छी तरीके से सरवाइव कर गया। जो हमारा इनिशियल अमाउंट हमने लगाया था वो निकलने लगा है। अब क्या करेंगे? अब हम ये सोचेंगे कि हमारा जो हम पैसा लगाया था बिजनेस में वो हमें मिलने लगा है। जो हमने जितना पैसा लगाया वो हमें मिल गया, सरवाइव कर गया हमारा मार्केट में। ठीक है, अब हम क्या सोचेंगे? अब हमारा जो बिजनेस है सरवाइव कर गया तो हम प्रॉफिट भी देखेंगे। किसके लिए? बिजनेस के लिए। अभी हम देखेंगे प्रॉफिट के, हम बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया हमें उससे क्या मिले? प्रॉफिट भी मिले, हमारी मेहनत की हमें प्रॉफिट भी मिले। ओके, देखिए प्रॉफिट इज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। Profit is essential for survival, growth and expansion of business। देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है
प्रॉफिट सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। किसके लिए? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट होगा तभी तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, तभी तो अपने बड़ा कर पाएंगे। हाँ, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आप छोटे से स्टार्ट करते हो, ठीक है। जब आपका वो इनिशियल अमाउंट मिलने लगता है, जब आपका वो इनिशियल अमाउंट जो आपने पैसा लगाया था वो मिलने लगता है, तब आप सोचते हो कि हाँ प्रॉफिट हो जाए। जब प्रॉफिट होगा तो जो अमाउंट आपका एक्स्ट्रा निकल के आएगा वो आप बिजनेस की ग्रोथ करने में, बिजनेस का एक्सपेंड करने में हम लगाते हैं। समझ में आ गया? ये चीज बहुत जरूरी थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रोथ, द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of product, number of employees, etc. देखिए, हमारा जो बिजनेस है मार्केट में सरवाइव कर चुका है, कंपटीशन उसने बियर कर लिया है, उसने हमें प्रॉफिट भी कमा के दे दिया। हमने प्रॉफिट भी कमा लिया, तब हमने प्रॉफिट भी कमा लिया। अब हम क्या करेंगे भाई? हमने प्रॉफिट कमाने के बाद हमने सोचा हमने प्रॉफिट कमा लिया है, और जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट का आया है हम उसको ग्रोथ में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? ग्रोथ में लगाएंगे। किसकी ग्रोथ में? हमारे बिजनेस की ग्रोथ में, ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। क्या कर सके भाई? बिजनेस को हम एक्सपेंड कर सके। देखिए, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मेजर होती है किसमें? ग्रोथ रेट में। किसमें? ग्रोथ रेट में। अच्छा, वो ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे? आप ये कैसे नहीं कि भाई हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही? ये तब पता चलता है जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट से शुरुआत किया था, आज हमारे लाखों प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत किया था, आज हमारे प्रोडक्ट हैं लाखों प्रोडक्ट हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अमेज़न का। अमेज़न जो कंपनी है, अमेज़न कंपनी ने शुरुआत की थी बुक्स की, एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की थी। सबसे पहले बुक की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी थी, है ना। अब उसने इतने सारे स्टोर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया, आज वो लाखों प्रोडक्ट्स की सेलिंग करता है। समझ रहे हो? आज वो लाखों प्रोडक्ट की सेलिंग, तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ हुई है, उसकी ग्रोथ हुई है। समझ में आ गया? तो ग्रोथ रेट हमारे प्रोडक्ट से बदलता है कि हमने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, आज हमारे लाखों प्रोडक्ट है। ओके, फर्स्ट। देन हमारे देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। हमारे जब हमने शुरुआत किया था तो हमारे पास 10 एम्प्लॉयज थे, आज हमारे पास लाखों एम्प्लॉयज हैं। यस और नो? हमने जब शुरुआत किया, हम अपनी बात करें, जब हमने शुरुआत किया था तो मैं अकेला था, आज हमारे साथ एक टीम खड़ी हुई। आपने सुना नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि अमेज़न कंपनी थी या कोई भी एक स्टोर लेते हैं, वो सबसे पहले एक जगह स्टोर अपना स्टार्ट करता है। जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, प्रॉफिट आ जाता है, सरवाइव कर जाता है, तब वो अपना ब्रांचेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट इंडिया में, फिर यूरोप में, फिर अमेरिका में, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज में अपनी स्टोर्स को डेवलप करता है, स्टोर ब्रांचेस को एक तरीके से एक्सपेंड करता है। तो ये भी हमारे ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि हम दिख सकती है ऐसे कि हमारी ग्रोथ हो रही है। ओके, और देखिए, चलिए यहां हमने समझ लिया कि सरवाइव करना बहुत जरूरी है। सरवाइव करना बिजनेस को बहुत जरूरी है। सरवाइव करने के साथ साथ प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है। हमने जो पैसा लगाया है आखिर वो हमें मिलने के साथ साथ हमें उसका प्रॉफिट भी तो मिलना जरूरी है ना। सच बात। चलिए और भी देखिए, अब जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा भाई, जब प्रॉफिट आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। समझ में आया? तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के। चलिए देख लेते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ हमारे बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। जरूरी नहीं होता कि बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही अपनाए, सोशल ऑब्जेक्टिव भी कुछ होते हैं। देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। सोशल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। बिजनेस का ये सबसे बड़ी रेपुटेशन होती है, हो सकते हैं बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है वो डिजायरेबल हो, क्वालिटी हो उसमें। ये नहीं कि उसमें कुछ भी
गलत प्रकार का उसमें बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट मिला दिया ताकि हमको नुकसान पहुंचे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें क्वालिटी प्रोवाइड करे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि सप्लाई ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की हमें क्वालिटी दे डिजायरेबल प्राइसेस पर, अचीवेबल प्राइसेस पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए बिजनेस का ये भी सबसे बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, एनी बिजनेस, वो गलत तरीके से ना करे। जो भी वो बिजनेस कर रहा है वो गलत तरीके से ना करे। जैसे कि हमारे कई सारे लोग करते हैं, जैसे ब्लैक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। तो ये क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, व्यापार करने के, बिजनेस करने के गलत तरीके हैं। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस का ये सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है ताकि कि वो एक तरह से जो गलत तरीके से व्यापार करने के तरीके उनको ना अपनाए। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए और देखिए, चलो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होर्डिंग क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है। ब्लैक होर्डिंग में हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, वो कंपनी क्या करती है, वो स्टॉक करके रख लेती है। जब उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तब वो उस चीज को उस अपने स्टॉक को छोड़ती हैं, फिर वो मनमाने प्राइस पे बेच सके। तो एक तरीके से एक गलत तरीका है बिजनेस करने का, पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का सबसे गलत तरीका है। तो ये बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि ये चीजें ना करें। ओके, 2 पॉइंट हम जान चुके हैं। क्या क्या जान चुके हैं? सप्लाई ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देन अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस है वो जब भी कोई बिजनेस डालता है या फिर कोई भी एक्टिविटी करता है, इकोनॉमी एक्टिविटी करता है, तो एक तरीके से वो सोशल ऑब्जेक्टिव भी निभाता है। कैसे? वो अगर कोई वो काम डालेगा या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की भी डालेगा, तो वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है काफी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द कोरोना वायरस पीरियड हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है काफी बढ़ चुका है। देखिए जो हमारे बिजनेस, अगर हम देखिए मोदी जी ने जो कहा है कि वोकल फॉर लोकल बोला है, तो उसमें भी यहाँ पर एक छोटा सा रोल आता है। कैसे रोल आता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर जो इंडस्ट्रीज होंगी, कंपनीज होंगी, हमारे यहाँ की होंगी, तो हमारे यहाँ क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जो मनी का सर्कुलेशन है हमारे ही मार्केट में रहेगा, और मनी का सर्कुलेशन हमारे मार्केट में रहेगा तो हमारा जो जीडीपी है वो अपने आप ग्रोथ करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड निकल के इन्होंने बोला था कि वोकल फॉर लोकल। हमारे लोकल के ही प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी और हमारे देश की भी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात की है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्यों? देखिए आपको पता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा अंबानी की कंपनी है, वो साल में यानी कितना टर्नओवर होता है उनका, काफी ज्यादा टर्नओवर होता है। बट आपको ये भी पता होगा कि वो कम इसका कुछ पार्ट, अपने जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट वो दान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, उनको दान कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो जो गरीब परिवार हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, वो ले सके। ठीक है, तो टाटा कंपनी का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। और टाटा कंपनी जैसी ढेर सारी कंपनीज हैं जो कि ये काम करती हैं, चैरिटेबल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, एनजीओज बनाती हैं, ताकि वो सर्विसेज दे सकें। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। तो जो टाटा कंपनी है यहाँ पर एक तरीके से सोशल सर्विस कर रही है। क्या कर रही है? सोशल समाज सेवा कर रही है। ठीक है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालकर सोशल सर्विस में लगा रही है। और मेरे हिसाब से तो हर बड़ी कंपनी को ये करना चाहिए ताकि हमारा देश
में जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर जो गरीब लोग हैं वो अपना कदम आगे बढ़ा सके, ठीक है, ताकि वो अपने कुछ कर सके। समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। देखिए हमारे जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम देखिए रोज इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, रोज खत्म होती हैं और वो रोज पॉल्यूशन को क्रिएट भी करती हैं। क्या हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में क्या प्रोडक्शन खत्म हो गया है? क्या प्रोडक्शन वो चलता रहता है। अगर प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हमारा पॉल्यूशन भी होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी कहता है कि आप प्रोडक्शन इस प्रकार करो, प्रोडक्शन को इस प्रकार करो, इस तरीके से करो ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कोई अफेक्ट ना पड़े। समझ में आ रहा है? हमारे एनवायरनमेंट को कोई अफेक्ट ना पड़े, उस वहां पर पॉल्यूशन ना हो। तो ये हमारे कुछ थे सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सप्लाई ऑफ डिजायरेबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हमें कोई भी बिजनेस गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कम हो। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, जो बिजनेस है उसको सोशल सर्विस भी करना चाहिए। हम और एनजीओज में, हमारे जो सोशल सर्विस सोसाइटीज में, उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि हम जो हमारा बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड है, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। देन अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, हमारा पॉल्यूशन को भी ध्यान में रख के प्रोडक्शन को करना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आगे देखते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। चलिए हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव भी समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का, देखिए हम अभी पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव के, 2 ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पहला था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इनके साथ साथ हमारे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो हमने जान लिया है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, बट हमारा भी तो ऑब्जेक्टिव होता है। जिसने बिजनेस खड़ा किया है उसका भी तो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उस बिजनेस में काम कर रहा है उसका भी तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, चाहे वो बिजनेस में कोई भी काम कर रहा हो, बिजनेस में चाहे वो एम्प्लॉय काम कर रहा हो या वर्कर काम कर रहा हो, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है काम करने का, कि सैलरी तो अच्छी मिले ही मिले, उसके साथ साथ हमारा जो एनवायरमेंट कंडीशन है वो भी अच्छा मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा एनवायरमेंट मिले, अच्छी कंडीशंस मिले ताकि हम अच्छे मन से काम कर सकें। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा है हमारा सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज। सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज का मतलब है चाहे कोई भी बिजनेस में काम करता हो, उसका जो मेन मोटिव रहता है सैलरीज एंड वेजेस, उसको जो सैलरीज अच्छी मिले, वेजेस अच्छे मिले। समझ में आया? दूसरा है पर्सनल ग्रोथ, जहां भी वो काम कर रहा है उसके पर्सनल मोटिव भी होता है ताकि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके, अपने आप को इंप्रूव कर सके। कहीं भी काम कर रहे हैं वो अपने पर्सनल ग्रोथ कर सके। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके चलिए डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा हो, किसी भी बिजनेस में काम कर रहा हो, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ अपना डेवलपमेंट भी देखता है कि हम जहां पर भी काम कर रहे हैं कहीं पर वहां पे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं कि कोई भी बिजनेस में काम करने आया उसी सैलरी पे काम कर रहा है वर्षों से, ऐसा तो होता नहीं, उसका प्रमोशन भी होता है। हर कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम करता है तो वो सोच के करता है कि हाँ आज मेरा प्रमोशन होगा। हर कोई सोचता है यार, हर कोई सोचता है कि आज मेरा प्रमोशन होगा। दोबारा अगर एक बार प्रमोशन हो गया फिर यार लगता है यार हाँ अब हम नई पोस्ट पे आए हैं, नई सैलरी मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे, नए कलीग्स मिलेंगे, है ना। फिर जब उस पोस्ट पे काम कर लेता है फिर वो चाहता है कि हमारा और प्रमोशन। ऐसे ही हमारे आगे चल के डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटी। अब हर बिजनेस में कोई भी काम करे तो उसकी चाह होती है, एक विल होती है, एक विल पावर होती है कि उसको कुछ फैसिलिटीज भी मिले, जैसे कि होता है मेडिकल फैसिलिटी। अब एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम करता है और वो इंजर्ड होता है तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का ये एक तरीके से बोल सकते हैं प्लस पॉइंट है या बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंजर्ड पर्सन को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। क्या? मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और भी है, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी है, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो हमारे प्राइवेट हो, उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारे क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं। हाँ, तो हाउसिंग फैसिलिटी भी मिलना जरूरी है। मेडिकल फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग फैसिलिटी होगी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस। यहाँ पे एजुकेशन को लेकर भी हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस में एक बोल सकते हैं एक गाइडलाइन बनती है कि आप कोई भी काम करेंगे, आप हमारे बिजनेस में चाहे कोई भी वर्कर होगा उसको हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी, और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थे कुछ हमारे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हमने इस वीडियो में क्या जाना, ध्यान अभी लास्ट में देख लीजिएगा। हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरे हमारे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से ये जान लिया है, आपको शायद अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए इसी चीज पर हम खत्म करते हैं। चलिए इस थोड़ा सा और थोड़ा जान लेते हैं। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में हमारे वही चीजें आती हैं जो हमारे लिए होती हैं। हमने वहां पे बिजनेस के पर्पज से देखा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, सर्वाइव कर रहा है, ये सारी चीजें हमने जानी। पर यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमारे एम्प्लॉयज को क्या मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे ई-लर्न ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।